जेफरी एप्स्टीन की ताज़ा फाइल्स ने दुनिया भर में हलचल मचा रखी है। इसका सबसे ज़्यादा सियासी असर ब्रिटेन में होता दिख रहा है। कहा जा रहा है कि इसी फाइल्स की वजह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर की कुर्सी अब जाने वाली है। हालांकि कीर स्टारमर का जेफरी से कोई सीधा संबंध नहीं है। उन्होंने कभी भी जेफरी एप्स्टीन से मुलाकात नहीं की, जैसा कि उनका दावा है, लेकिन फिर भी उनकी कुर्सी खतरे में है। इससे पहले इसी फाइल में जिक्र और तस्वीर सामने आने के बाद पूर्व प्रिंस एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर पर कार्रवाई हुई। ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स ने अपने छोटे भाई प्रिंस एंड्रयू को घर से निकाल दिया। उनसे सभी शाही टाइटल और अधिकार छीन लिए गए। शाही परिवार के साथ ही ब्रिटेन की सरकार पर भी खतरा बढ़ गया है। एप्स्टीन के एक करीबी सहयोगी को नियुक्त करने और बाद में उसे निकाल देने को लेकर पीएम स्टारमर विवादों में है। पीटर मैंडलसन ये वो नाम है जिसे पीएम स्टारमर ने वॉशिंगटन में ब्रिटेन का राजदूत बनाया था, लेकिन बीते साल सितंबर में एप्स्टीन से संबंधों के खुलासे की वजह से ही पीएम ने उसे पद से हटा दिया था। लेकिन एप्स्टीन फाइल्स के जो नए दस्तावेज सामने आए हैं, उसने इस विवाद को ताज़ा कर दिया। इन फाइल्स में पूर्व राजदूत पीटर मैंडलसन और जेफरी एप्स्टीन की नज़दीकियों का जिक्र है, और इसी को विपक्ष और यहाँ तक कि सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने भी वजह बनाया है और विरोध कर रहे हैं पीएम का। पीएम कीर स्टारमर अब खतरे में हैं। गुरुवार को पीएम स्टारमर ने अपनी ही पार्टी के गुस्से को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने एप्स्टीन से प्रभावित लोगों से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि मुझे दुख है जो आपके साथ हुआ, उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। दुख है कि इतने सारे ताकतवर लोग आपकी मदद नहीं कर पाए। मैंडलसन के झूठ पर भरोसा करने और उसे नियुक्त करने के लिए सॉरी। इससे पहले स्टारमर ने संसद को बताया कि एप्स्टीन ने देश को धोखा दिया है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उन्हें ये जानकारी थी कि मैंडलसन और एप्स्टीन एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उन्हें दोनों के रिश्ते की गहराई का अंदाजा नहीं था। इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस सफाई के बाद भी स्टारमर की आलोचना कम नहीं हुई है। उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर एप्स्टीन के साथ पुराने संबंधों के बावजूद मैंडलसन को 2024 में क्यों नियुक्त किया गया। आपको बता दें, अमेरिकी न्याय विभाग ने जो दस्तावेज जारी किए हैं उससे पता चलता है कि 2008 में नाबालिग से जुड़े यौन अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद भी मैंडलसन एप्स्टीन के संपर्क में थे। इधर आलोचकों का कहना है कि नुकसान पहले ही हो चुका है। स्टारमर की पार्टी के कई सांसदों ने तो लगभग ये कह दिया कि उन्हें अब पद छोड़ देना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। लेबर पार्टी सांसद बैरी गार्डिनर ने कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें इस बारे में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या देश के हित में है और क्या पार्टी के हित में है। लेबर सांसद पाउला बार्कर का कहना है कि प्रधानमंत्री के फैसले लेने का जो तरीका था वो संदिग्ध है। उन्हें जनता और हमारी पार्टी के अंदर विश्वास और भरोसा दोबारा हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको बता दें, एप्स्टीन का सामना ऐसे समय में आया है जब स्टारमर कमज़ोर स्थिति में है। पहले से ही उनके सामने कई चुनौतियां हैं। जुलाई 2024 में लेबर पार्टी की ज़बरदस्त जीत हुई, जिसके बाद सत्ता संभाली स्टारमर ने, लेकिन उनके सरकार के सामने बहुत सी परेशानियां हैं। आर्थिक विकास, लागत कम करने और सार्वजनिक सेवाओं को ठीक करने के लिए सरकार इस वक्त संघर्ष कर रही है। लोगों में उन्हें लेकर नाराज़गी है, और इसी बीच एप्स्टीन की ताज़ा फाइलें सामने आ गई, जिसकी वजह से उनके सवालों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके फैसलों पर। और ऐसे में ताज़ा मामला उनकी परेशानी बढ़ाने वाला है। आपको बता दें, जेफरी एप्स्टीन 2019 में जेल में मृत पाया गया था। उस वक्त नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण, तस्करी जैसे गंभीर आरोप उस पर थे। उसकी मौत को आत्महत्या बताया गया था, लेकिन इस मामले को लेकर आज भी कई थ्योरियां सामने आती हैं।